बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 उसके हवाले से पहला लेक्चर है, जिसके अंदर हमने पहले इस एक्ट का इंट्रोडक्शन लेना है कि ये एक्चुअल है क्या। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जो वो रिपीटेडली पूछता है। उसमें सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि ये एक्ट पास कब हुआ है, 2005 के अंदर। और फर्दर आपको 2005 के अंदर इसके चैप्टर, सेक्शन, इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इसके चैप्टर कितने हैं, इसके सेक्शन कितने हैं, इसके जो शेड्यूल हैं वो कितने हैं। तो इसके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 6 चैप्टर हैं। इसके चैप्टर जो हैं इसके वो 6 हैं। चैप्टर का मतलब इसके 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। किसी के अंदर अपील के बारे में डिस्कस किया गया होगा, किसी के अंदर बुनियादी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया होगा जिसको हम प्रिलिमिनरी का नाम देते हैं, किसी के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो FBR का वो डिस्कस किया गया होगा, और किसी के अंदर इसकी मिसलिनियस प्रोविज़न डिस्कस की गई होंगी। तो हमने जो पहली चीज़ की, इसके चैप्टर कितने हैं, इसके चैप्टर टोटल हैं 6, और इसके जो सेक्शन हैं वो 49 हैं। और अगर हम लास्ट पेपर्स को देखें तो इसमें तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन इस कानून की हद तक जो आएंगे वो आपके सेक्शन के टाइटल से आएंगे। तो कोई भी जो एक्ट है उसके स्टार्ट में जैसे अभी इंडेक्स लगा हुआ है, नजर आ रहा है ना कि ये इंडेक्स है, सेक्शन है, और सेक्शन के आगे उसका लिखा हुआ कि ये क्या है। तो ज़्यादातर अगर आप क्वेश्चन देखें तो पास्ट पेपर में ये आएगा कि कौन सा सेक्शन है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कि जिसके तहत किसी भी चीज़ को सीज किया जा सकता है या अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस किस्म के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो अब इसका जो अगला स्टेप होगा, जितने सेक्शन आज हमने पढ़ने, हमने कोशिश करना कि हम उन सेक्शंस को भी क्या करें, साथ साथ याद कर लें। 4 to 5 डेज़ में, आज तो डेफिनेशन क्लास होगी, 4 to 5 डेज़ में हम इसके 8-8, 10-10 सेक्शन, तो हर सेक्शन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन, उसका जो टाइटल है वो क्या है और किस चीज़ के साथ वो डील करता है। बट मेन चीज़ फ़िलहाल ये है कि इसके सेक्शन कितने हैं, 49। इसके जो शेड्यूल हैं वो कितने हैं। अब जो नए लोग हैं उनको शेड्यूल का पता ही नहीं होगा कि ये शेड्यूल है क्या चीज़। इसके 4 शेड्यूल हैं, लेकिन जो 4th है वो ओमिटेड है। अब ये 4 हैं, 4th ओमिटेड है, और 4th ओमिट हुआ था 2021 फाइनेंस एक्ट 2021। अच्छा, अभी मैं आपको पहले तो ये पॉइंट समझा दूं कि ये शेड्यूल होता क्या है। लॉ का ये असूल है कि लॉ के अंदर कभी भी सेक्शन में जो आपका जो ओवरऑल पोर्शन होता है, एक्सप्लेनेटरी लॉ का पोर्शन होता है, उसमें ना तो कोई फॉर्म दिया जाता है, ना उसमें कोई लिस्ट दी जाती है, और ना ही उसके अंदर कोई टेबल दिया जाता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना, जाके डेफिनेशन क्लास पढ़ेंगे, तो हमारे पास एक लफ्ज़ आ जाएगा कि जी ड्यूटी क्या होती है या ड्यूटीएबल गुड्स कौन से हैं। अब जब ये चीज़ आएगी हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि जी ड्यूटीएबल गुड्स, तो वहाँ पे लिखो होगा कि जी ड्यूटीएबल गुड्स के लिए आप शेड्यूल 1 में चले जाएं। अब क्या मतलब क्या हुआ इसका? सिंपल सी बात ये है कि लॉ में जब भी कोई नक्शा, कोई टेबल, कोई लिस्ट अगर लगानी हो तो उस लॉ के आखिर पे शेड्यूल दे दिए जाते हैं। तो अगर समझाने के तक मैं आपको ये बताऊं कि ये पहले आपका लॉ का पोर्शन स्टार्ट हो गया, जहाँ पे जाके आपका लॉ का पोर्शन ख़त्म होगा तो 49 सेक्शन जहाँ पे एंड हुए। अब हमारा ये सेक्शन आ गया 36, और उसके बाद जहाँ पे हमारे 49 सेक्शन क्या हो गए, एंड हो गए। तो 49 सेक्शन ख़त्म होने के बाद शुरू हो गया फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया इसने लिस्ट दे दी है कि जी फ़लाँ फ़लाँ चीज़ के। अब हमें दरमियान में सिर्फ इतना पता चला कि ये जो फेडरल एक्साइज एक्ट है ये उन चीज़ों पर अप्लाई होता है जो फर्स्ट शेड्यूल में है। तो जब हमने फर्स्ट शेड्यूल पढ़ा तो हमें ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो फला, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन है ना, हमने सेल्स एक्ट भी पढ़ना है और हमने एक्साइज भी पढ़ना है। अब पहला सवाल ये है कि ये सेल्स टैक्स किन चीज़ों पर दिया जाता है, और एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब यहाँ पे लफ्ज़ आ गया फेडरल एक्साइज के साथ क्या लफ्ज़ आ गया, ड्यूटी। ये ड्यूटी क्या चीज़ है? ड्यूटी के लिए हमने एक जहन बनाया होता है जी वो कोई पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, नहीं, यहाँ पर ड्यूटी जो है वो सम, वो अमाउंट, वो पैसे, वो टैक्स
जो आप इस मुल्क में पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों पर अदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूटी। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको इसका ऑब्जेक्ट क्लियर करूं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इस कानून का मकसद क्या है, किस कानून का मकसद? फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। इसका मकसद ये है कि जो चीज़ें हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में पैदा की जाएंगी, जो गुड्स पैदा किए जाएंगे, उनकी पैदावार पे जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत उस पर लगेगा और उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहेंगे। तो एक्साइज ड्यूटी किस पर? अब पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? उसने कहा कि जो चीज़ें पैदा तो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसने कहा कि जो चीज़ें शेड्यूल 1 में मौजूद हैं सिर्फ उनके ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब कितनी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी वो भी उसने अलग कर दिया। कहीं पे कहा जी कि 6%, कहीं पे कहा 13%, कहीं पे कहा 65%। तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी चीज़ किस किस्म की है वो हम बाद में चल के पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आज अभी इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो पहली बात समझानी है वो कौन सी बात समझानी है? वो ये चीज़ समझानी है कि फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि जो एक तो चीज़ आ गई गुड्स और दूसरी चीज़ आ गई सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं या पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, जो अमाउंट सरकार कलेक्ट करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं? सबसे पहली चीज़ क्या है? डिफरेंट बेवरेजेस। बेवरेजेस में क्या चीज़ आ जाती है? आपके तमाम कोल्ड ड्रिंक, ये पेप्सी, कोको कोला, या जितनी भी ऐसी चीज़ें, चाहे ये गवर्नमेंट कोला वगैरह फलां फलां, तो जो भी हमारे पास ये कोल्ड ड्रिंक्स की सूरत में चीज़ें पाकिस्तान में फिल की जाती हैं, बनाई जाती हैं। अच्छा, इसमें आगे चल के हम देखेंगे दोनों चीज़ें आ जाएंगी। एक तो जो बनाई जाती हैं और जो असम्बल भी की जाती हैं उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? फेडरल एक्साइज लग जाएगा। उसके अलावा इसमें जूसेस है, जितने भी किस्म के ये जो जूसेस वगैरह पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, शेज़ान जूस या इस किस्म के, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। और उसके अलावा और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट, सिगरेट, सिगरेट के ऊपर, सिगार के ऊपर, कार्स के ऊपर जो पाकिस्तान में बनाई जाएंगी या क्या की जाएंगी? या असम्बल की जाएंगी, दोनों। नेचुरल गैस है, फ्लेवर्स हैं, नेचुरल गैस जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जो फ्लेवर्स हैं डिफरेंट टाइप के जो बेवरेजेस में इस्तेमाल होते हैं, या आजकल वो आप इधर वो लाहौर में चलता है वो स्लश टाइप, उसके अंदर वो जो डाल रहे होते हैं फ्लेवर्स डाल के उसको मुख्तलिफ जो वो दे देते हैं, उसका जायका दे देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, उसमें फिर क्या किया अभी फर्दर? इलेक्ट्रिक मोटर्स जो पाकिस्तान में बनेंगी उनके ऊपर भी क्या कर दिया? उनके ऊपर जो है इसको थोड़ा सा छूट दे दी 2006 तक। 2006 तक इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर किसी किस्म की कोई भी ड्यूटी श्यूटी नहीं ली जाएगी, बाद में ली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल एग्जेम्प्टेड में है। बाद में एग्जेम्प्टेड किस लिए है? इसलिए सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया क्योंकि जो आपकी फ्यूल वाली गाड़ियाँ वो माहौल को आलूदा कर रही हैं। तो इसका ट्रेंड बन जाए, जब टैक्स नहीं होगा तो डेफिनेटली लोग इस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे कि हमने इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, तो वो प्रोड्यूस करेंगे और उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ आई आज कि यार ये आखिर फेडरल एक्साइज एक्ट है क्या, इसका मकसद क्या है। तो एक सिंगल सेंटेंस में फेडरल एक्साइज एक्ट का मकसद ये है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली अशिया के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम ड्यूटी कहते हैं, जो चार्ज उसके ऊपर लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है? फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। जो कलेक्ट किया जाता है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, जिसके 6 चैप्टर हैं, 49 इसके सेक्शन हैं और इसके जो है वो 4 स्केड्यूल है। लेकिन आपने ये 4th लाजमी याद रखना है क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि 4th स्केड्यूल ओमिट कब हुआ था। तो कब ओमिट हुआ है? फाइनेंस एक्ट 2021 अभी हुआ है। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होती है उसके साथ आपने इन टच रहना है। तो ये 2021 में ओमिट हो गया है फाइनेंस एक्ट के ज़रिए से। अभी इसके कितने शेड्यूल रह गए? इसके 3 शेड्यूल हैं, चौथा शेड्यूल इसका ओमिट हुआ है। और इसके जो 6 चैप्टर्स हैं, कोई भी जो लॉ होता है ना, एक बात पक्की जहन में रख लें, पहला चैप्टर उसका हमेशा प्रीलिमिनरी के बारे में होता है।
प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? कुछ बुनियादी चीज़ें, और बुनियादी चीज़ों में पहली चीज़ क्या होती है? उस लॉ का एक्सटेंट, नेम, उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और पर्टिकुलर डेफिनेशंस। तो पहला चैप्टर जहाँ पर भी होगा, तकरीबन जो भी आप लॉ की किताब उठाएंगे उसका चैप्टर 1 क्या होगा? प्रिलिमिनरी। और प्रिलिमिनरी में क्या चीज़ें होंगी कि इसका नाम क्या है एक्ट का, ये पास कब हुआ था, इन्फोर्स कब होगा, ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा, पंजाब में एप्लीकेबल होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये कहाँ पे डिस्कस होता है? प्रिलिमिनरी के अंदर। चैप्टर 2 इसका है लेवी, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। कलेक्शन और पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कि यहां पर कि कितनी ड्यूटी लगाई जाएगी, कैसे कलेक्ट की जाएगी, कैसे कोई उसको पे करेगा, इसके बारे में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 2 के अंदर आ जाएंगी। जब हम चैप्टर 3 की बात करेंगे तो इसमें अफेंसेस एंड पेनल्टीज, इन केस अगर कोई शख्स वायलेशन करेगा तो अफेंस कौन सा होगा, एंड पेनल्टीज के हवाले से एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किया हुआ है, अफेंसेस एंड पेनल्टी सेक्शन 19 के हवाले से। तो ये चैप्टर इसका 3 है। चैप्टर 4 है सर्च, और सर्च के साथ अरेस्ट और सीजर, सर्च, अरेस्ट और सीजर। और जो चैप्टर इसका 5 है वो पावर किस चीज़ की? एडजुडिकेशन की एंड अपील्स, पावर ऑफ एडजुडिकेशन एंड अपील्स। और अगेन एक और फिर इसका याद रख लें, क्योंकि मैंने कहा कि 6 चैप्टर हैं, तो लास्ट जो चैप्टर होता है या मिसलिनियस को होता है या सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर। ये लॉ का असूल है। तो आपको याद होना चाहिए कि टोटल चैप्टर इसके कितने हैं? चैप्टर इसके हैं 6। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के हवाले से है, चैप्टर 2 उस ड्यूटी कितनी लगाई जाएगी, कलेक्ट कैसे की जाएगी, चैप्टर 3 अगर कोई बंदा ड्यूटी पे नहीं करेगा या कोई अपनी प्रोडक्शन को गलत बताएगा तो उसके ऊपर कैसे पेनल्टी लगाई जाएगी, कौन सा ऑफेंस वो करेगा, कितनी उसके ऊपर सज़ा होगी। चैप्टर 4 कि अगर कोई इसके हवाले से सर्चिंग करनी है, अरेस्ट वारंट जारी करना है या किसी प्रॉपर्टी को जाकर सीज करना है, किसी गुड्स को, तो वो कैसे किया जाएगा। और चैप्टर 5 के अंदर के किस तरह अगर आप किसी अथॉरिटी, जो आपकी टैक्सिंग अथॉरिटी है, उसके फैसले से अगर आप एग्रीव्ड हैं तो उसके खिलाफ अपील कहाँ पे फाइल की जाएगी, कौन आपकी अपील को सुनेगा, और इसके हवाले से जो फर्दर चीज़ें वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के अंदर आ गई। तो पहली चीज़ क्या है कि टोटल चैप्टर कितने हैं? 6, सेक्शन कितने हैं? 49, स्केड्यूल कितने हैं टोटल? 4, और आखिरी क्या है? ओमिटेड है। इसका बेसिक जो मकसद है वो है क्या कि पाकिस्तान, अच्छा 2 चीज़ें हैं ना, मैंने एक चीज़ का जिक्र किया, मैंने कहा कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और साथ पाकिस्तान में दी जाने वाली सर्विसेज। चलो गुड्स का तो हमें पता चल गया कि जो चीज़ क्या है पाकिस्तान में पैदा हो रही। सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज हैं? जितनी सर्विसेज हमारी ये टेली कम्युनिकेशन, ये जैज़ वगैरह हमें क्या दे रहा है? हमें कुछ चीज़ तो नहीं बेच रहा ना, हमें क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। ये जो एयर ट्रेवलर हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सारे एयर ट्रेवलर हमें प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। उसके अलावा इनलैंड कैरेज, जितना भी हम ये TCS वगैरह के ज़रिए से क्या करवाते हैं, हमारा इनलैंड कैरेज होता है जिसमें हम अपना जो कार्गो है, लेटर्स है, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करवाते हैं। उसमें शिपिंग है, एडवर्टाइजमेंट है। अब ये जो डिफरेंट TV वगैरह वो हमें क्या करते हैं, वो हमें एडवर्टाइजमेंट करके देते हैं हमारी उन चीज़ों के हवाले से कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हमसे कोई ना कोई अमाउंट लेते हैं, तो उसके ऊपर वो क्या पे करेंगे? तो वो पे करेंगे सर्विसेज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे। तो एक्साइज, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर पे होती है? सर्विसेज के ऊपर और गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। शर्त ये है कि जो पाकिस्तान में चीज़, तो इम्पोर्टेड वाले पर ये अप्लाई नहीं है जी। कहाँ पे हुआ है? जो प्रोड्यूस होगा पाकिस्तान में, ये इसका जो बेसिक है ऑब्जेक्ट है जनाब।